गुड मॉर्निंग बच्चों की हालचाल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर ऑफ बच्चों। आज के लेक्चर में क्या होने वाला है आपका टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब यदि हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितनी लगेगी। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करोगे तो रोटेट करने में कितनी एनर्जी आपकी होगी खर्च। ठीक है, तो चूहे को खाना करिए बंद और कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स को बनाना शुरू करिए। इस लेक्चर पे आपके वही वीडियोस डाली जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम। ठीक है, अगर आप बाकी की वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, लिंक डले हुए हैं, वहां से आप इजीली उन्हें वॉच आउट कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस के लिंक या फिर फोटो दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क। तो पहले हम समझते हैं टॉर्क क्या होगी। टॉर्क क्या होगा, देखो सिंपल ये टॉर्क क्या होती है। जैसे कि देखो ये मार्कर है, टुक डुक टुक डुक टुक डुक ये आ रहा है यहां से। मैंने इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। जब मैंने इस पे फोर्स लगाई, पहले यहां से फोर्स लगाई, ये हटाया। देखो मैंने इस पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो हुआ क्या, ये आगे मूव करने लग गया। तो जब मैंने इस मार्कर पे कोई फोर्स लगाई तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आगे मूव करने लग गया। जब ये आगे मूव करने लग गया तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाई और वो ऑब्जेक्ट आपका लीनियरली आगे मूव करने लग गया। कैसे मूव करने लग गया आगे, तो जब हमने कोई फोर्स अप्लाई की तो आगे मूव करने लग गया, तो ये तो होगी आपकी फोर्स। अगर मैं इस मार्कर पे ऐसी फोर्स लगाऊं जिसकी वजह से मूव ना करे आगे, ये किसी अपनी एक्सिस पे रोटेट करने लगे, ये किसी एक्सिस पे क्या करने लगे, रोटेट करने लगे। तो रोटेट करने के लिए जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो कितनी होगी, टॉर्क। उसी को आप क्या बोलोगे, टॉर्क कहोगे। तो टॉर्क क्या होगा कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें और आपका जो ऑब्जेक्ट हो लीनियरली मूव करे आगे आगे, तो वो तो आपकी क्या हो गई, तो वो आपकी क्या होगी, फोर्स। अगर वही हम फोर्स किसी को रोटेट करने में हेल्प कराएं, अगर उसी फोर्स का हम किसी को रोटेट करने में हेल्प कराएं तो वही क्या होगी आपकी, वही आपकी होगी टॉर्क। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, देखिए इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये एक टाइप की फोर्स होती है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which help to rotate, which help to rotate the object about its एक्सिस। अब उसके एक्सिस के अलोंग यदि हम किसी चीज को रोटेट करेंगे कोई फोर्स अप्लाई करके, तो उसी को क्या बोलोगे आप, टॉर्क बोलोगे। और टॉर्क का जो सिंबल है वो होगा ये टाउ। टॉर्क का जो सिंबल है वो क्या होगा आपका, टाउ होगा। ठीक है, टॉर्क के फॉर्मूले की यदि हम बात करें, टॉर्क के फॉर्मूले की बात करें तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क आपका होगा इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास ये मार्कर है, आप इसको रोटेट कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपका दरवाजा है, दूर है। जब दरवाजे को आप बंद करते हो, जैसे कि ये दरवाजा है, यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक है, मैंने इसको रोटेट किया, ये बंद हो गया। या मान लो आपके ट्रे से ये ओपन हो गया। अब आपने इसको घुमाया, ये बंद हो गया। मैंने इसको खोला, ओपन हो गया। मैंने इसको घुमाया, बंद हो गया। ये चीज क्या हो रही है आपकी, रोटेट हो रही है किसी एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग। मतलब जो आपका डोर है वो आपका रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग। जब इस एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा तो उस कंडीशन में क्या, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे ही क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब एक्सिस से लेके जहां पे हम रोटेट कर रहे हैं वहां तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप, उसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि मान के चलिए ये आपका डोर है, यहाँ पे आपका हट्टा लगा हुआ है ओपन करने का, और ये आपकी एक्सिस है जहां पे ये फिक्स है। आपने इसको लिया, खोल लिया, फिर बंद कर दिया, ठीक है। तो जब आपने ऐसा किया
तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है। तो ये तो हो गया छोटा सा टॉपिक आपका टॉर्क के बारे में। लेकिन अब जो आपको करना है वो क्या है, आपके पास एक डायपोल है, डायपोल को उठा के आपने किस में रख दिया है, डायपोल को ले जाके आपने रख दिया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उस पर कोई ना कोई टॉर्क लगेगी। वो टॉर्क कितनी लगेगी ये आपको निकालना है। ठीक है, करेगा इसको एक बार। ठीक है, हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो बच्चों, वो ड्यू टू इलनेस, काफी ज्यादा थोड़ी सी बीमारी है, बीमारी नहीं कह सकते, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि फीवर टाइप था, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो अपलोड है, समझ सकते हो आप। हो सकता है कि ज्यादा ना बोलूंगा आज, लेकिन कॉन्सेप्ट में कमी ना होगी बच्चा। ठीक है, चलो तो इसको नोट करिए एक बार, देखिएगा आप। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, टॉर्क को ये लेके आजा, आजा ओ राजा, ओ आजा। इस टॉर्क के लिए देखिए अब आपने क्या किया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक को जल्दी से करते हैं फिनिश, उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि मेन आपके क्वेश्चन है, बाकी सब तो घास कूड़ा है, क्वेश्चन ओनली आपके सुपर स्मार्ट है। देखो तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको उठा के लिया है आप, डिग 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 और उठा के रख दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो गोल गोल घूमने लग गया। अब जब कोई चीज गोल गोल घूमेगी, जब कोई चीज गोल गोल घूमेगी तो उस पर क्या अप्लाई होगी, आपकी टॉर्क। अब किसी बच्चे ने पूछ लिया कि इस पर टॉर्क कितनी लगेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड, देन टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो उस पर क्या होगी, कोई ना कोई टॉर्क आपकी अप्लाई होगी, उस पर क्या होगा, कोई ना कोई टॉर्क आपकी अप्लाई होगी। देखिए कितनी, मान के चलिए ये आपका है, ठीक है, ये आपका है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये आपका कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसी है, इक्वल है। तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कैसी है, इक्वल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रख दिया, एक डाइपोल, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का चार्ज है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा है, एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसपे एक प्लस का चार्ज होगा, एक माइनस पे चार्ज, और दोनों जो चार्ज की वैल्यू है इक्वल होंगी, और बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगा। मान के चलिए यहाँ पे अभी आपका चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q। क्लियर है, यहाँ पे होगा प्लस का चार्ज, यहाँ पे होगा माइनस का चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा मूव करता है कैसे, प्लस से माइनस। तो यहाँ पे कोई प्लेट लगी होगी प्लस की, यहाँ पे होगी कोई माइनस की प्लेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस। ठीक है, तो प्लस से माइनस जा रहा है। यहाँ पे आपका एक डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अब बताओ ये माइनस माइनस क्या करेगा, आपका रिपेल। ऐसा करो, ये प्लस का ले लो, ये माइनस का, क्यों दिक्कत ले रहे हो। देखो ये प्लस और माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, मतलब इस पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस डाइपोल पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, लगेगी क्या नहीं। देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, जब प्लस और माइनस का है तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के लिए इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो है F1। कितनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, F1। अब फोर्स का फॉर्मूला कितना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किया था आपने, E इजिकल टू F अपॉन Q, पढ़ा था या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इजिकल टू F अपॉन Q, तो F इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पे QE। ठीक है, बताओ F1, यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, F1 कितना है, चार्ज कितना है यहाँ पे Q। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पर भी E होगा, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है। हर जगह पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इक्वल है। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E। क्लियर है। अब ये माइनस का, ये प्लस का है, मतलब यहाँ पे आपकी प्लस की चार्ज पार्टिकल की प्लेट रखी हुई है,
तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जब ये प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस माइनस पे फोर्स का लगेगी अट्रैक्ट होने के लिए इस डायरेक्शन में, ये आपस में अट्रैक्ट होने के लिए फोर्स का लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, F2 पे फोर्स लगेगी। देखिए फोर्स आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज आपका प्लस में ही लिया जाएगा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कितना है, E। ठीक है, तो जैसे ही हमने रखा तो यहाँ पे देन फोर्स कितनी है यहाँ पे, अब बता फोर्स कितनी, जब आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, एक चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल आपका इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कि मैं इसको इधर खींचू, इससे इधर खींचू, खींचा, आ गया। फिर ये चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा इधर, फिर घूमेगा टू, फिर ये चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा इधर, मतलब ये आगे मूव करेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों साइड में जो फोर्स है वो तो इक्वल लग रही है ना। अगर मैं इसको इक्वल फोर्स के साथ इसको आगे करूंगा, इसको पीछे करूंगा, तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा ना। जब ये रोटेट करेगा तो इस पे क्या अप्लाई होगी, कोई ना कोई टॉर्क अप्लाई होगी। तो जब इस पे इधर से फोर्स लगी, इस पे इधर से, तो ये इधर से फोर्स लगेगी तो ये क्या रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा ऐसे करके, क्लियर है। तो इस पे जब ये फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देगा। अब ये डायपोल है, तो डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी मान के चलो, 2L। ठीक है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी मानते आए हो आप, 2L। अब बताइए यहाँ पे F1 की फोर्स कितनी है, F1 आपका है QE। ठीक है, F2 कितना है, F2 भी आपका है QE, क्लियर है। आपको निकालना है नेट फोर्स, F नेट कितना आएगा, नेट फोर्स निकालनी है तो दोनों फोर्स को प्लस कर लो, F1 प्लस का F2। लेकिन जो F1 है वो F2 के काम से पहचाना जाता कैसा है, अपोजिट है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपकी अपोजिट होंगी तो एक को क्या मानोगे, माइनस। F1 और F2 कैसे आपके अपोजिट है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपकी अपोजिट होंगी तो उनमें से एक को क्या मान लोगे, उनमें से एक को मान लोगे आप, उनमें से एक को मान लोगे आप नेगेटिव। तो किसी को ही मान लो यहाँ पे माइनस को क्या मान लो, माइनस F2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्योंकि ये फोर्स आगे लग रही है तो F2 उसके कंपैरिजन में कहां लग रहा है, पीछे। एक फोर्स आगे लग रही है तो उसके कंपैरिजन में जो F2 है वो कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है। जब पीछे लग रहा है तो दोनों फोर्स कैसी हैं आपकी, दोनों की दोनों फोर्स आपकी कैसी हैं, अपोजिट नेचर की हैं। अपोजिट है तो किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आपकी नेट फोर्स कितनी होगी, F1 आपका QE प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस QE, कैंसिल होके नेट फोर्स आपकी आ गई 0। मतलब यहाँ पे जो आपकी नेट फोर्स है वो कितनी अप्लाई होगी, 0। अगर नेट फोर्स मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है, फोर्स का काम क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराना या किसी ऑब्जेक्ट को पीछे मूव कराना। जो फोर्स है, फोर्स का नाम मतलब फोर्स का काम क्या होता है, ओनली किसी भी ऑब्जेक्ट को लीनियर मूव कराना, या तो आगे मूव करा देना या फिर पीछे मूव करा देना। लेकिन फोर्स है 0। जब फोर्स आपकी 0 है, मतलब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है, तो जो आपका डायपोल है वो ना आगे मूव करेगा ना पीछे, ओनली वो रोटेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा, F नेट 0, इसका मतलब डायपोल डज नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो आपका डायपोल है वो ना तो आगे मूव करेगा ना ही आपका पीछे मूव करेगा। ठीक है, ओनली क्या करेगा, रोटेट करेगा। जो आपका डायपोल है ना आगे मूव करेगा ना पीछे मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स है 0। ओनली रोटेट करेगा, ओनली क्या करेगा, रोटेट करेगा। कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, ड्यू टू डायपोल। अब क्यों रोटेट करेगा, ड्यू टू टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा। टॉर्क की वजह से ये ओनली क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो आपके मन में आया होगा एक विचार अच्छा सा, वो क्या आया होगा कि जब ये रोटेट करेगा तो इस पर टॉर्क अप्लाई होगी। हाँ बच्चा, मैंने बात मानी। अब आपने बोला तो हमको मानना तो पड़ेगा ही। अब मैंने मान लिया कि टॉर्क बन रही है, चलो रे बनन दो। दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है क्या, जब सामने से डैश चली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टॉर्क अप्लाई हो रही है। अब आपके मन में विचार आया, ये टॉर्क तो हमने पढ़ लिया, ये टॉर्क लगेगी कितनी, चलो बताओ। जब ये डायपोल रोटेट करेगा तो इस पे कितनी फोर्स लगाएं कि ये रोटेट करने लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई चींटी आ गई इसको उठाने के लिए उठाओ, उठ उठ आएगा क्या,
क्या चींटी इसको रोटेट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी टॉर्क ही नहीं है कि उसको रोटेट करा पाए। तो आपके पास तो पता तो होना चाहिए कि मिनिमम हम कितनी टॉर्क अप्लाई करें कि जो आपका डायपोल है वो रोटेट करना शुरू कर दे। क्लियर है? तो यहाँ पे अब आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, मतलब कितनी फोर्स लगा रहे थे आप लीनियरली क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितनी लगा रहे हो आप? टॉर्क का सिंबल है टाउ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक की शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि आप इसको रोटेट ऐसे कर रहे हो ना, एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो इसकी सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? अगर मान लो ऐसे रखा है तो यहां से लेके यहां तक की छोटी डिस्टेंस क्या होगी? इसी के एक्सिस के अलोंग रोटेट करोगे तो यहां से लेके यहां तक की जो छोटी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो परपेंडिकुलर, या फिर सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप नाम दे दो कुछ, जैसे कि यहाँ पे Q है, मतलब इस पॉइंट को नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। ठीक है, और मान लो यहाँ पे आपका जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका ऐसे ही है, मतलब यहाँ पे जो देखो डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस। डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस से प्लस, ये आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? माइनस से प्लस। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आपका ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? थीटा। इसके बीच का एंगल कितना होगा? थीटा मान लो। तो ये थीटा है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? थीटा। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। और ये ए बी क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं? ठीक है, मतलब ये आपका डायपोल है, डायपोल पे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, टुकड़ुक 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 निकल गई। फिर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के बाद आपने यहाँ पे एंगल बनाया। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। क्लियर है? ठीक, फोर्स यहाँ पे आप कितनी अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई करोगे QE। QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी टू ए बी। अब आपको यहाँ पे निकालना है AB। आपको क्या निकालना है? AB। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AB कैसे फाइंड करोगे? AB को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका, आप क्या निकालो यहाँ पे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होगा P अपॉन H के, होगा कि नहीं? साइन थीटा P अपॉन H के इक्वल होगा। P क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? AB। H क्या होगा आपका? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा? 90 के सामने वाली साइड। 90 के सामने वाली साइड कितनी है? हमने तो नाम लिया था यहाँ पे, ये थीटा है, ये पॉइंट का नाम ले लो C। चार्ज है यहाँ पे Q, पॉइंट का नाम है C। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटेनस है वो कितना? AC। अब बताओ AC की लेंथ कितनी है? 2L। तो AC की लेंथ है 2L, तो यहाँ पे जो आपका AB है वो किसके इक्वल आ गया? 2L sin थीटा। 2L sin थीटा हो पाएगा या नहीं? ठीक है, AB इक्वल टू आ गया 2L sin थीटा। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आपने पहली इक्वेशन में पुट किया तो टॉर्क इक्वल टू आ गया आपका QE 2L sin थीटा। अब आप जानते ही होंगे कि Q2L किसके इक्वल होता है? P के, तो यहां पे आ गया PE sin थीटा। ठीक है, यहां पे लिख देना P आपका इक्वल होता है किसके? Q2L के डायपोल मूवमेंट। क्लियर है? अब बताओ, जब हम डॉट को रिमूव करते हैं तो cos थीटा आएगा, जब हम क्रॉस को रिमूव करते हैं तो sin थीटा आएगा। ये तो हो गई इसकी स्केलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर। जो आपकी टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो है इसकी स्केलर फॉर्म। अगर आप लिखना चाहते हो इसकी वेक्टर फॉर्म, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है कभी कभार गलती से, ठीक है, तो इसकी क्या होगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। टॉर्क के ऊपर वेक्टर, साइन को हटा के क्या लगा देंगे? इनके बीच में क्रॉस, और क्रॉस आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्रॉस वाले कॉन्सेप्ट को लगा के P और E की वैल्यू गिवन होगी, वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देना x y z मान के। करिएगा इसको नोट डाउन, जल्दी करो से। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं। अभी तो ये केस कौन सा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी डायपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा? अभी चेक करते हैं।
ठीक है, अगर लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप एक बार रिपीट करके देखो। तुमको क्या लगा हम दोबारा बताएंगे? अरे ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन में बच्चों के पास इतना टाइम थोड़ी ना है। हो गया ये? चल देखिए अब, ठीक है। तो ये तो था आपका यूनिफॉर्म का। अगर तुम मिल जाओ तो हम इसी में क्या कर दें, कोई चेंजमेंट कर डालें। अगर इसी को आप कहां पे रखोगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपकी टॉर्क कितनी आएगी बच्चा पार्टी? देखो, ठीक है, यदि आप इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चलो यहीं पे समझाते हैं, ठीक है। यदि आप इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देन फोर्स कितनी होगी? जैसे कि मान के चलिए ये, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रखा है प्लस का चार्ज, या फिर मान के चलिए यहाँ पे माइनस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कम। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इस जगह पे है E2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दूर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी दूर होंगी तो ये कैसा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी दूर होंगी तो क्या होगा? कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास में होंगी तो E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल माइनस का, एक है प्लस का। क्लियर है? अब बताओ, ऐसे जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, ये माइनस प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट, मतलब इस पे एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में F1, एक फोर्स लगेगी इधर F2, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी होगी? अब बताओ चार्ज कितना? डाइपोल है, डाइपोल पे चार्ज कितना रखा होगा? सेम Q, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। क्लियर है? F2 की वैल्यू कितनी होगी? Q E2। क्लियर है? लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है आपका? अपोजिट। तो F नेट कितना आएगा? नेट फोर्स आपकी आ जाएगी F1 प्लस का F2। F1 कितना है आपका? Q E1 प्लस माइनस का F2, ठीक है। या फिर यहीं पे लिख लो प्लस माइनस का F2, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का Q E2। Q को कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E1 माइनस का E2। इसको आप क्या लिख सकते हो? अब देखो, इससे आप क्या लिख सकते हो? F नेट इजिकल टू आपका आ जाएगा Q डेल्टा E, ठीक है। F नेट आप कितना लिख पाओगे? Q डेल्टा E। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स आपकी जीरो है क्या? नेट फोर्स आपकी जीरो है। नेट फोर्स आपकी नॉट इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नेट फोर्स आपकी जीरो के इक्वल नहीं है। जब नेट फोर्स आपकी जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल, ये आपका डाइपोल आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी मूव करेगा। ये आपका डाइपोल आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी मूव कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, बिल्कुल। ये आपका डाइपोल आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी मूव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है। जब फोर्स आपकी जीरो के इक्वल नहीं है और ये आपके टॉर्क की वजह से, मतलब देखो कैसे मूव करेगा। जैसे कि पहले क्या था? इसी पोजीशन पे मूव कर जाता, ऐसे मूव कर जाता, ठीक है। लेकिन अब कैसे मूव करेगा? टिंक चिकला टिंक चिकला टिंक चिकला, ऐसे मूव करेगा। देखो, मतलब आपका आगे भी मूव करेगा और ये घूमेगा भी, आगे भी जाएगा, घूमेगा भी। और पहले क्या था? ओनली एक ही जगह पे लुढ़के पड़े हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल? जब हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो व्हेन, लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म। यदि आप इसे नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो क्या होगा? यदि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे, देन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, देन इट्स सो ट्रांसलेटरी का मोशन कौन सा होगा? आगे जाएगा। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ये शो करेगा। मतलब कैसा?
इस टाइप से, ठीक है। मतलब आगे भी भागेगा, पीछे भी भागेगा, आगे भी भागेगा, पीछे भी भागेगा, पीछे नहीं भागेगा, ठीक है। इस टाइप से देख 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 देख, आगे भी गया और घूम घूम घुमा भी। तो इस टाइप के मोशन को बोलोगे ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। हो पाएगा या नहीं? ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूं इसके ऊपर। सामने आपको क्वेश्चन की इमेज दिखाई दे रही होगी, डिंकचिका डिंकचिका, ठीक है। चल देखिए बच्चों, डांस तो पार्टी बनेगी, क्योंकि अब हम फुल जोश के साथ पढ़ने के लिए आएंगे आज। चल देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, तो आपको देखने की जरूरत है ना। लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ। अब देखिए, क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि क्वेश्चन एक बार का यादें दो बार की। क्वेश्चन 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 भाई, क्वेश्चन भाई, देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ने बोला एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट है, पी की वैल्यू कितनी है आपकी? पी है आपका 4 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? आगे बोला इज इन अलाइन 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो एंगल बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यही है। आपसे पूछा है कि बताओ टॉर्क कितनी होगी। टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, कितना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। पी कितना है? 4 × 10⁻⁹। ई कितना है? 5 × 10⁴ साइन 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 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर देना, टॉर्क का आंसर निकाल देना। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁴। टॉर्क आपकी आएगी 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। क्लियर है? ये आपकी टॉर्क आ जाएगी। निकाल पाओगे या नहीं? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला होगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है रे, मीठा। हो हे 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 कहाँ भाग गया रे क्वेश्चन? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, चलो मिल गया। क्वेश्चन आपका 54 सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 54 इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन 54 में क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन उठाए बोर्ड लेवल के। ठीक है, यदि आपको IIT JEE मेंस के लेवल देखने इस लेक्चर के, तो आप क्या कर सकते हो, सर्च मार सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा। सिंपल देखिए आप, देखो 54 में क्या करना है, टेंचू टेंचू। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कंसिस्ट करता है, देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके पास दो चार्ज है। हमें तो एक ही चार्ज का काम है, 0.1 माइक्रो कूलम। आगे आपसे बोला है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है मतलब 2L है, वो कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, 1.0 सेंटीमीटर। डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो थीटा कितना है आपका 2 नहीं, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछी है। अब मैक्सिमम टॉर्क, अब देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको 3 कंडीशन करा देता हूं। देखिए टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे होंगे और ये ऐसे रखा होगा। मतलब सिंपल, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए यहाँ पे 90। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो टॉर्क कितना आ जाएगा PE। सिंपल है, sin 90 की वैल्यू 1। टॉर्क यदि आपको मिनिमम चाहिए बिल्कुल, तो मिनिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए 0। जैसे ही थीटा रखोगे तो टॉर्क इक्वल टू 0। सिंपल, क्योंकि sin 0 की वैल्यू होती है 0। क्लियर है? ठीक है, तो sin 90 और sin 0
मतलब आपको समझ जाना है, यदि आपसे कहीं पे बोला जाए कि टॉर्क आपको मैक्सिमम निकालनी है, टॉर्क यदि आपको मैक्सिमम निकालनी है तो एंगल कितना होगा 90। टॉर्क यदि आपको मैक्सिमम निकालनी है तो एंगल कितना होगा 90 होगा। क्लियर है? फॉर्मूला लगा दो, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पी कितना है यहाँ पे? पी नहीं है, ओपन कर लो, Q इंटू 2L ई साइन थीटा हो पाएगा या नहीं? Q की वैल्यू आपकी है यहाँ पे, 2L की वैल्यू है, E की वैल्यू है, थीटा है, सबको पुट कर देना, आंसर निकाल देना। क्लियर है? तो आज इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे फिनिश। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, नहीं तो आप रफ्तार पकड़ो। हो गया ये? चलो, टॉर्क वाले क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनने वाला इसमें। ठीक है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेनली यहाँ पे आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं क्लास 12 में। चलो, नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।